हो ना एक बार, पाप तो हो गया है ना। अब नरक में जाना नहीं चाहते, पाप तो हो गया। दीदी सही है ना? अब नरक में जाना, अब ये उपाय बताइए नरक में जाना। सुखदेव जी ने कहा इसका प्रायश्चित करो। यदि आपके कपड़े में दाग लग गया, व्हाइट कपड़ा है, दाग लग गया, दीदी क्या करोगी? बोलो ना, साफ करोगे। कोई पाप हो गया है मन से, वाणी से, शरीर से, उसका प्रायश्चित करो। जैसे दवाई लेने से रोग ठीक हो जाता है ना, प्रायश्चित करने से व्यक्ति नरक में। बोले गुरुजी एक बात बताइए, व्यक्ति राजकोट में पाप करता है, द्वारकाधीश का दर्शन करने जाता है और द्वारकापुरी से आकर के फिर पाप करने लग जाता है, ये तो प्रायश्चित नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? भागवत सुन ली, भागवत सुनने के बाद में फिर पाप शुरू कर दिया। बोले जैसे पथ्य लेने से व्यक्ति बीमार नहीं रहता, वैसे ही 9 प्रकार का प्रायश्चित बताया है भागवत में। और नरक में नहीं जाना चाहते हो तो भगवान नाम का जाप करो। जो भगवान का ध्यान करते, नाम जाप करते, नरक में नहीं जाते। अब मैं आपको नाम महिमा सुनाना चाहता हूं। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो नाम जपते जपते मर जाएगा नरक में नहीं जाएगा। ये कथा है कानपुर के पास की, थोड़ा कथा पे ध्यान देना। हाँ, बड़ी दिव्य कथा। प्रेमा भाई बैठिए, आप लोग ध्यान से कथा पे ध्यान देना। देखो आपके लिए कलेवा तैयार है, बस अब बैठ जाओ। हाँ, थोड़ा थोड़ा मन लगा दो, थोड़ा सा लगा दो बस। जैसे उठोगे विजय जी, कथा में मन ना लगे तुम्हारों ने, दोनों थोड़ा मन लगा लो कथा में। थोड़ी देर के बाद खूब गरम गरम खिलाएंगे, तुमको चिंता क्यों करते हो? और क्या, भजन भी करो और भोजन भी करो, दोनों काम होंगे यहाँ पर। पर थोड़ा मन लगा लो, थोड़ा सा मन लगा लो। सीमा भाई बैठ जाओ, थोड़ा ताड़ी करो, बैठो। थोड़ा जब आप एकाग्रता नहीं बन पाती है ना आपकी। हाँ, बहुत ध्यान से, मैं प्रेशर बहुत गंभीर उठा रहा हूँ। नरक में नहीं जाना पड़े क्या करना चाहिए? नाम जाप करो। पाप हो गया उसका, अरे भाई मैं बताऊं, ठाकुर जी सॉरी बोलो ना, भगवान नाम का जाप करो। कानपुर के पास कन्नौज है, वो एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था अजामिल। वेद पाठी ब्राह्मण था। पिताजी ने कहा फूल लेके आओ, बिलपत्र लेके आओ। जंगल में गए, वहां एक शूद्र मदरा पी के वेश्या का संग कर रहा था। आपने देखा होगा, सच बताता हूं, कुसंग में बिना कुछ किए पतन हो जाता है। और ये ब्राह्मण बर्बाद हो गया। कैसे? एक शूद्र को देखा मदरा पीते हुए वेश्या के संग में। अब तो शराब पीने लगे पंडित जी, वेश्या के संग रहने लगे, डकैती डालने लगे, और उस वेश्या से 9 बेटा हुआ। क्या ब्राह्मण की, मैं आपसे बार बार कहूंगा, चाहे भजन कम करना पर कुसंग में मत जाना। जो दोस्त आपके शराब पीते हो, ताश खेलते हो, देख लेना, 2-4 हफ्ता तो तुम बिगड़ोगे नहीं, और 2-4 हफ्ता के बाद में कहेंगे एक पैक लेके तो देखते। दीदी सहेली कैसी बनाओगी? अच्छी बनाना, जो रामायण पढ़ती हो, सुंदरकांड पढ़ती हो, माला जपती हो। हाँ, और जो पार्टी करती हो, किटी पार्टी में क्या करते हो? आज सारे प्रश्नों का उत्तर देने का मन था मेरा। हाँ, ऐसा थोड़े किटी पार्टी में कीर्तन भी करती है। हमारी भक्तें कुछ कीर्तन भी करती है, रामायण भी पढ़ती है। हाँ हाँ, कई किटी पार्टी वाली बाई लोगों ने हमारी भागवत कराई अलग से। हाँ, किटी पार्टी वाली मिल गई, भागवत कराएंगे अलग से, महिला मंडप। आइए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा था। इनके 9 बेटा हो गए। भाई कथा पे ध्यान देना। उसी गांव में संत पधारे, उनको भूख लग रही थी, बोले भिक्षा लेंगे। बोले कहाँ जाएं? कुछ युवक बोले चले जाओ अजामिल के यहाँ। जाके आवाज लगाई नारायण। वेश्या ने पहली बार दर्शन किया, संतों का शांति मिली। बोले भिक्षा दो। जब वो अजामिल भिक्षा लेके आया, उनको समझ में आ गया महात्मा को। बोले आपका परिचय? बोले अजामिल। बोले आपके बेटा? बोले 9 नाम। बोले पप्पू है, चिंटू है। बोले आपने हमको दक्षिणा नहीं दी, भिक्षा तो दे दी, दाल चावल तो दे दिए, दक्षिणा दो। बोले क्या? बोले तेरे घर में 9 तो बेटा हो गए, इनका नाम पप्पू रखा है, बबलू रखा है, 10वां तेरे घर में बेटा होगा, हम वचन दे रहे हैं, उसका नाम नारायण रख देना। क्यों? यदि बेटा का नाम नारायण होगा तो बार बार निकलेगा क्या? नारायण। गुजरात वाले समझ गए ना, इसलिए घर घर में क्या कहते हैं गुजरात में? जय श्री कृष्ण। किसी का फोन आता है तो क्या कहते हैं? जय श्री कृष्ण। बोलो ना, किस लिए? गुजरात के लोग बड़े समझदार हैं। हाँ, जितने अच्छे व्यापारी उतने अच्छे भक्ति भी गोपाल। गुजरात के लोग जय श्री
बहन जय श्री कृष्ण। तू जानती है मैं फोन करते करते मर गई तो मेरे मुंह से निकल गया जय श्री कृष्ण, तो कन्हैया के धाम चली जाऊंगी मैं यहाँ पर। तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे यहाँ पर? अपने बच्चों के नाम क्या रखना? भगवान के नाम। नारायण से क्या है? अरे गोविंद रखो, दामोदर रखो, हाँ माधव रखो, बनवारी रखो, नवल बिहारी रखो। अरे ठाकुर जी के नाम पर रखो ना। आजकल नाम ठीक नहीं रखते हैं, ऐसे नाम रख लेते हैं। बेटी का नाम क्या रखेंगे? ट्विंकल। जब ये छोटी सी रहती है अच्छी लगती है ना, क्या ट्विंकल। और जब उसके दांत नहीं रहेंगे तब कोई बुलाएगा ट्विंकल। कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना? तो नाम कैसा रखना चाहिए? हमारे यहाँ राधा जी के 1000 नाम हैं, ऐसे दिव्य नाम रखे। बेटा का नाम नारायण रखा, 88 वर्ष की उम्र हो गई। यमराज दूध लेने के लिए आई, 3 घबराया। इसने घबरा के आवाज लगाई जोर से, नारायण। ये अक्षर का नाम था। 4 भगवान नारायण के सेवक आए, बोले तुम नरक में नहीं जाओगे, मरते समय तेरे नाम लिया। यमराज की दूत बोले नरक में जाएगा, इसने पाप किया, ब्राह्मणों के मदरा पीना, वेश्या का संग करना। बोले इसने तो करोड़ों जन्मों के पाप का प्रायश्चित कर लिया, मरते समय नारायण का। बोले आप कैसी बात करते हो? इसने भगवान का नाम लिया है या बेटा का नाम लिया? बताओ ना आप लोग। अच्छा बताओ, यदि बेटा का नाम लिया है तो क्यों तरेगा? एक बात बताओ दीदी, आपसे पूछ रहा हूं, तुम पॉइजन को जान करके पियोगी तो मर जाओगी, और अनजान में पियोगी तो थोड़े मरोगी? बताओ ना। जान पूछ करके जहर पियोगी तो मर जाओगी, अनजान में पियोगी मरोगे नहीं मरोगे? भाई साहब यही तो हम कह रहे हैं, राम का नाम जान करके लोगे तो भी तरोगे, और अनजान में लोगे तो भी तरोगे, तो भी तरोगे। अरे भाई को भाई अनक आलसु नाम जपत मंगल दिस दसो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समान। ये बताइए साहब, वाल्मीकि जी ने क्या जपा था? आप बताइए। राम राम जपा या क्या जपा? मारा मारा, तर गए नहीं तरे? तो तुम भगवान का नाम कभी लो, सो करके लो, खा करके लो, भाव से लो। एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मैं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ओम विष्णवे नमः, और बिना पढ़े लिखे बोलते हो विष्णाय नमः, फल दोनों को कम ज्यादा मिलेगा। बोले भगवान केवल भाव देखता है, शब्द नहीं देखता। भगवान नाम का उच्चारण करो। इस कथा का सार क्या है? भाई इस कथा का सार है, जो भगवान नाम का जाप करेंगे वो नरक में नहीं जाएंगे, और आपका नंबर तो आएगा नहीं। आप भागवत सुन रहे हो, थोड़ा बहुत होगा पाप तो खत्म हो गया। आपसे कुछ कह रहा था दामोदर जी, जो कुछ पाप हुआ खत्म, पर अब मत करना, अब तक तो खत्म हो गया, अब की बात करो, गारंटी नहीं है, प्रॉमिस। क्या कह रहा हूं? अब कोई पाप, अब कोई नया काम शुरू मत करिए। नहीं फालतू बात करते हैं। अब तो कृष्ण प्राप्ति के लिए, ये तो मैंने आपका ऑपरेशन कर दिया क्लीन। अब तक जो पाप हुआ खत्म, अब भजन करना, कोई पाप नहीं करना, अब कृष्ण प्राप्ति के लिए भजन करना है। ऐसा मत करो, बढ़िया बुद्धि लगाओ, फिर भागवत का साल भर करो, फिर भागवत का। बड़ी सुंदर कथा। नहीं ऐसा नहीं करना है यहाँ पर। आगे बड़ी नाम का महात्मा बड़ा अद्भुत है हमारा। कहो कहाँ अलग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण। अच्छा बताइए साहब, मथुरा, मथुरा, इसमें से आगे माँ और पीछे, बीच में क्या है? थू। यदि मथुरा में से राम शब्द को निकाल दो तो क्या बचेगा? थू। समझ रहे हो ना? जिसके जीवन में राम नहीं है वहां थू थू थू। इसके जीवन में राम नहीं है, बेकार है जीवन। कथा बड़ी सुंदर है, आप जानते हो। अजामिल ने भगवान नाम का उच्चारण किया मरते समय। मैं व्यास गादी से कह रहा हूं, कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो गया हो,
अंतिम समय तुम भगवान नाम का जाप करो, और जो जाप करते करते शरीर को छोड़ेगा वो नरक में नहीं जाएगा। यही प्रायश्चित है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही तारा नहीं कल कर्म न भगत विवेक राम नाम अवलंबन। नाम हरि का नाम हरि का नाम हरि का सारे नाम हरि का नाम हरि का सारे हरि नाम बिन इस जीव का होगा नहीं उद्धार है। हरि नाम बिन इस जीव का होगा हरि नाम का जाप करो। आगे कथा ये है, यमराज के दूत यमराज के पास में गए, दंड देने वाले कितने हैं? अब कोई पूछे भागवत बनाने वाले कितने लोग हैं, इसका बताओगे जी? समझ बोले बताओ ना, दंड विधान देने वाले कितने? हम यमराज के दूत कहते हम अजामिल को लेने गए, उसके बेटा का नाम नारायण था। नारायण सेवक बोले नहीं ले जाएंगे। बोले भगवान नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जो उनका नाम लेता उनका ध्यान करता उसको कभी लेकर के मत आना। आप कथा समझ गए ना? आज से नारायण नारायण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अजामिल गंगा के किनारे गया, भगवान नाम जाप किया, उसका शरीर गंगा में गिरा, विमान में बैठ के गोविंद चला गया। इससे ज्यादा कथा मैं कह नहीं पाऊंगा। जो ब्राह्मण मदरा पीता था, बेश्या का संग करता था, डकैती डालता, उसने अंतिम समय बेटा का नाम लिया तो तर गया। राजकोट वालों, तुम प्रेम से गोविंद का नाम लोगे, जय श्री कृष्ण बोलोगे, तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं होगा? तुम्हारा और तुम्हारा उद्धार तो होना ही है ना। प्रतिपक्ष में भागवत सुन रही हो और हाथ जोड़ के यही कहते, अब कोई नया काम मत करिए। अब कोई इसके बाद में कोई नया काम समझ गए ना, नया पाप मत करियो, भजन तो खूब करो।